हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम जानेंगे एक सीएससी वीएलई कैसे बनते हैं और उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होती है और आईडी पासवर्ड कैसे मिलती है। तो सिंपली वीएलई बनने के लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। कुछ इस प्रकार से आपका पेज खुल के आएगा। आप चाहें तो इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस लिखा गया है रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइक वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और आपका फ़ोटो, साथ ही साथ हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशंस की डिटेल भी मांगी गई है और टीईसी सर्टिफिकेट की भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो हम आगे बताएंगे कि आपको टीईसी सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी। तो चलिए हम इसे सिर्फ सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सीधा इसे टिक करेंगे और गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। जब आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वीएलई रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आ जाता है। जब वीएलई रजिस्ट्रेशन का पेज खुल के आए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिखेगा। उससे पहले हम एक घेरा बनाते हैं और समझते हैं कि इसमें कौन कौन सी डिटेल मांगी जाएगी। लाइक ऑफ 6 स्टेप यहाँ पे लिखा गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं कि सीएससी एप्लीकेशन टाइप मांगा गया है, साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन डिटेल, बैंकिंग डिटेल, डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद प्रीव्यू। तो चलिए हम इसे इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टीसी नंबर डालेंगे। नीचे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, BCBF सर्टिफिकेट नंबर। ये नहीं भी हो तो काम चल जाएगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं BCBF सर्टिफिकेट, हम आपको पूरी जानकारी दे देंगे। तो चलिए हम आप बताते हैं कि वीएलई रजिस्ट्रेशन के लिए टीईसी नंबर आपको कहां से मिलेगा। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं लॉगिन पोर्टल में 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक टीईसी और दूसरा सीसीई। तो सिंपली सीसीई वाले ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज आगे रीडायरेक्ट करेगा। जब आप दूसरे पेज पे आएंगे तो आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। तो हम रजिस्टर पे क्लिक कर दिए हैं, पेज स्लो है, आगे खुलती है। जब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ, हम एक संपूर्ण सर्विस पैकेज लेके आए हैं जिसमें आपका टीईसी रजिस्ट्रेशन, वीएलई रजिस्ट्रेशन करके देंगे और एक मिनिमल फीस आप लगेगी। इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जब आपका पेज खुल के आएगा तो इस प्रकार से एक पॉपअप आएगा, जिसमें ऊपर लिखा गया है कि इंटर डिटेल एज पर योर अपडेटेड आधार कार्ड। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप जो नाम लिखेंगे, पापा का नाम लिखेंगे, माँ का नाम लिखेंगे, उसकी स्पेलिंग प्रॉपर चेक करेंगे और आधार से मिलती जुलती सभी डिटेल फिल करेंगे जो कि संपूर्ण रूप से आधार से मैच करती हो। उसके बाद आप एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट करेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक फ़ीस जमा करना होगा जो कि लगभग 1500 का रहेगा। जब आप पेमेंट कटाएंगे उसके बाद आपके ईमेल आईडी पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज दी जाती है। जब आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाए तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहे तो चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद सिंपली आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस दिखेगा, जिसमें लर्न का ऑप्शन दिखेगा। जब आप लर्न्स का सेक्शन कंप्लीट करेंगे फिर आपको असाइनमेंट का सेक्शन दिखेगा। जब असाइनमेंट का सेक्शन आप कंप्लीट करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। ध्यान रहे कि पासिंग मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए। जब आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो कुछ इस प्रकार से होगा। एक बार सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद 24 घंटे का कम से कम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद वापस से वीएलई रजिस्ट्रेशन पेज पे आके आप टीसी नंबर डालेंगे, इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और आगे की प्रोसेस करेंगे। फ़िलहाल हमारे पास ऐसी कोई डाटा नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको भी हमारे माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना हो, टीईसी रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं।